दीपक जी, चिंता हो रही है अब लोकसभा चुनाव, आप भले ही इनकी नीतियों को क्रिटिसाइज कर लें, लेकिन जनता ने भरोसा जताया है उसमें, इस बात को अभी आप नकार नहीं सकते। जी देखिए श्वेता जी, सबसे बड़ी बात है, आश्चर्य की बात है कि भाजपा ने देखिए झूठ का सहारा कितना बड़ा लिया था चुनाव में। अभी क्योंकि आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, आप बोलेंगे आज इनको बधाई दीजिए, तो बधाई देता हूं, मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता, राजस्थान की जनता की सेवा करेंगे। लेकिन अब सवाल आपने किया तो इसका जवाब भी ये बनता है कि भरोसा तो है, लेकिन अगले बार क्या होगा कि बीजेपी ने चुनाव नहीं लड़ा। नरेंद्र मोदी जी के साथ एक तरफ खड़ा था ईडी, एक तरफ खड़ा था सीबीआई। आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में किस तरह महादेव ऐप का धुआंधार प्रचार किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और बाद में वो व्यक्ति एक कहता है कि मैंने किसी बघेल नाम को पैसा दिए, लेकिन जब कोर्ट में एफिडेविट देता है तो कहता है मैंने किसी बघेल को जानता ही नहीं हूं। तो किस तरीके से झूठ का आडंबर, पाखंड का आडंबर ओढ़ा गया, स्वांग रचाया गया और जनता को बहलाया गया। देखिए रावण भी आया था साधु के भेष में मां सीता का हरण करने। तो मैं वही कहूंगा कि भाजपा जो है ना, उस साधु रूपी रावण है, क्योंकि बहुत आसान है कि आप यहाँ पे लोगों को मूर्ख बना के, जनता को बहला के, बरगला के, धर्म के नाम पे, पाखंड के नाम पे इस तरीके से स्वांग रचते हैं। मैं स्वांग रचना बोलता हूँ भाजपा को। तो भाजपा ने स्वांग रचा है। आप उदाहरण जो दे रहे हैं उस पर मैं कहूंगी कि 10 साल से हरण हो गया, जनता को पता ही नहीं चल रहा है। तो आप जनता की उस पर सोचने की क्षमता पर आप टिप्पणी कर रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा एक नेता के तौर पर बच लीजिए इस चीज से। विनोद जी, देखिए दीपक जी की समस्या मैं समझ सकता हूँ कि आज उनकी पार्टी हारी है, और हारी भी मतलब कोई लड़ते लड़ते जैसे होता है ना, कांटे की टक्कर में हारी हो तो भी, लेकिन जिस तरह नतीजे हैं 166, 63, 117, 67, 54, 36, तो उसमें उनकी एक दिक्कत है। वो भारतीय राजनीति की विडंबना है कि सामने वाले की आप प्रशंसा कर नहीं सकते और अपनी पार्टी को बचाना है, उसका बचाव करना है तो आपको सब बोलना पड़ेगा। लेकिन आज का दिन दरअसल भाजपा की जीत का दिन है, ये स्वीकारने में किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। अब वो कैसे जीती, कहाँ जीती, ये विश्लेषण होते रहेंगे, लेकिन इतना बड़ा मैंडेट अगर मिला है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में। अब एक तरह से देखिए कि छत्तीसगढ़ के बारे में तो किसी एग्जिट पोल, किसी ओपिनियन पोल और किसी विश्लेषक ने कहीं नहीं कहा था कि बीजेपी की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ ने तो वैसे ही चौंकाया जैसे 2018 में कोई भी नहीं कह रहा था वहाँ कांग्रेस सरकार बन जाएगी, और लेकिन बनी, और आज इस बार बीजेपी की बन गई। लेकिन विनोद जी, एक चीज ध्यान रखनी होगी हम लोगों को कि क्या ये 2024 के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए कितना घातक है ये चुनाव, या फिर से लड़ने की एक क्षमता देंगे। लड़ने की क्षमता देंगे तो दूसरी क्षेत्रीय दल जो हैं वो उनको कितना सपोर्ट करेंगे, किस हद तक आगे जाएंगे। क्या राजस्थान में अब पार्टी का विघटन होगा या कुछ और? साफ साफ कहूं तो राजेश पायलट को लेकर के, सचिन पायलट को लेकर के 1 लाख क्या, से अधिक के, बिल्कुल सचिन पायलट या गुर्जर समाज को लेकर के क्या चीजें बनेंगी? मध्य प्रदेश में मुझे जो लग रहा है, दोनों पार्टियों में नया नेतृत्व आने वाला है। कांग्रेस को अब कमलनाथ मध्य प्रदेश में नहीं खींच सकते गाड़ी, उनको नया कोई लीडर लाना पड़ेगा। और इसी तरह अशोक गहलोत की भी राजनीतिक पारी अब राजस्थान में लगभग वो हो गई, समाप्ति की ओर घोषणा हो गई है। अब सचिन पायलट कांग्रेस का चेहरा हो सकते हैं, बनना चाहिए।